हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। कंप्यूटर विज्ञान मैं और मेरा कंप्यूटर मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए क्लास 6, 7, 8 कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 कंप्यूटर एक परिचय। आज इस चैप्टर को सभी प्रश्नों के उत्तर आसान और सरल तरीके से हल करेंगे। इससे पहले कुछ कंप्यूटर के बेसिक चीज़ के बारे में थोड़ा समझ लेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उपयोगकर्ता से डाटा लिया जाता है, यानी कि हमारे द्वारा टाइपिंग किए गए अक्षर या नंबर इत्यादि डाटा को आवश्यकता अनुसार सूचना में बदल कर हमें देता है। तो समझ गए तो कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर को अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में हम संगणक भी कहते हैं। समझ गए। आप इस तरह समझ सकते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मशीन है जो उपयोगकर्ता से डाटा लिया जाता है, यानी कि हमारे द्वारा टाइपिंग किए गए अक्षर नंबर इत्यादि डाटा को आवश्यकता अनुसार सूचना में बदल कर हमें देता है। समझ गए। तो उसी प्रकार फिर कंप्यूटर शब्द का क्या मतलब है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका मतलब है गणना करना। समझ गए। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तभी हम बताए कि संगणक कहते हैं। समझ गए। तो उम्मीद करते हैं हम समझेंगे कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। देखिए, कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो स्कूल में भी कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए बैंक में भी होता है कंप्यूटर का उपयोग। उसके बाद ऑफिस में हो गया, अस्पताल में हो गया, व्यवसाय में हो गया, मतलब यात्रा एवं टिकट काटने और बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मनोरंजन में फिल्म या संगीत में वीडियो गेम या आदि कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, संचार, उसके बाद अनुसंधान। समझ गए। देखिए, कला एवं खेल में भी तो कंप्यूटर को देखिए यही है उपयोग करने का। समझ गए। कंप्यूटर की विशेषता भी देख सकते हैं। गति है, शुद्धता हो गई, भंडार हो गया। देख सकते हैं ये सब है। उसके बाद हम कंप्यूटर मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, यानी कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला है डेस्कटॉप, लैपटॉप, उसके बाद टैबलेट, स्मार्टफोन। ये है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। देख रहे हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। अभ्यास 1 में करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए हम प्रश्न 1 देखते हैं। इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, ए में कह रहा है कि गाना सुनना, तो हम कंप्यूटर में गाना सुन सकते हैं। बी में कह रहा है चित्र बनाना, तो देखिए कंप्यूटर से हम चित्र बना सकते हैं। सी में कह रहा है खेल खेलना,
तो देखिए हम कंप्यूटर से कोई तरह का हम गेम खेल सकते हैं। और चौथा डी में कह रहा है उपर्युक्त सभी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। हम 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको टीवी की तरह जो दिखने वाला होता है उस भाग को हम मॉनिटर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देख सकते हैं कि टीवी की तरह दिखने वाला है ये स्क्रीन, इसी को हम मॉनिटर कहते हैं। समझ गए? इतना दूर के भाग को जो दिखता है उसको हम मॉनिटर कहते हैं। प्रश्न 3 में कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसके कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आइए प्रश्न 4 को देखते हैं। कहता है ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कैलकुलेटर। देखिए यहाँ पर पास्कल का कैलकुलेटर फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का निर्माण किया। समझ गए? तो प्रश्न 5 देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो पहले हम देखे थे किसे कहा जाता था, तो चार्ल्स बेबल्स को। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चार्ल्स बेबल्स को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देख सकते हैं। देखिए 2 नंबर में कह रहा है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो देखिए 2 का 1 कह रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। हाँ तो सही है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसमें सही हो जाएगा। देखिए 2 में कह रहा है कंप्यूटर बिना निर्देश दिए हुए काम कर सकता है। ये गलत हो जाएगा। जब तक हम कंप्यूटर को निर्देश यानी कि आदेश नहीं देते हैं तब तक कंप्यूटर अपना कार्य नहीं कर सकता है। समझ गए? इसलिए ये गलत है। हम 3 नंबर देखेंगे। तो कहते माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में जो माउस के द्वारा हम टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। माउस के द्वारा हम जो टीवी के मॉनिटर पर कर्सर जो दिखाई देता है तीर का, उसको हम कंट्रोल करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं। इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। समझ गए? माउस से हम टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। माउस से कोई हम फाइल को खोल सकते हैं या कर्सर को इधर उधर कर सकते हैं। समझ गए? देखिए 4 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा का स्टोर किया जा सकता है। तो इसका ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि हम कोई तरह का हम वीडियो बना सकते हैं तो उसको हम लंबा समय तक हम रख सकते हैं। जब तक उसको हम डिलीट नहीं कर देते तब तक वो रहेगा। समझ गए? ये हम 5 नंबर का समझेंगे। 2 का 5 कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइपिंग किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब हम 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों को उपर्युक्त शब्दों से भरिए। देखिए ये खाली स्थान को भरना है, इसका यहाँ से चुनकर। तो देखिए 3 का 1 का हम समझेंगे। कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। तो इसमें भरा जाएगा इनपुट।
इनपुट भरा जाएगा। इसमें हम इनपुट लिख देते हैं। पुट इनपुट हो गया। दूसरा में कह रहा है कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गणना करना, इसको हम यहाँ पे भर देंगे गणना करना। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। समझ गए। आइए तीन नंबर के देखेंगे। डाटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसको हम क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा स्टोरेज। ये भरा जाएगा तो इसको हम स्टोरेज लिख देंगे। स्टोरेज या संग्रह भी भर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर द्वारा रेप डाटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट को डैश में देखा जा सकता है। तो क्या चीज़ में देखा जा सकता है? तो मॉनिटर में देखा जा सकता है। इसको हम यहाँ मॉनिटर भर देंगे। मॉनिटर या प्रिंटर। समझ गए। देखिए यहाँ पर कह रहा है आउटपुट डिवाइस यह प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जैसे मॉनिटर या प्रिंटर। ये दोनों भर सकते हैं या ये भी भर सकते हैं। आइए 5 नंबर को देखते हैं। गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाले उपकरण डैश है। तो क्या है? अबेकस। अबेकस भर देंगे जा अबेकस। समझ गए। आप यहाँ देख सकते हैं अबेकस गणना के लिए पहले अबेकस का प्रयोग किया गया था। समझ गए ना। तो यही भर लेंगे। आइए 4 नंबर देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 के 1 में कह रहा है कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? तो ये बहुत बेहतर आसान है, इसको देखिए। आइए 4 का 1 का उत्तर हम इस प्रकार तर्क करेंगे। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर केवल एक मशीन नहीं बल्कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि के साथ मिलकर एवं पूरा सिस्टम बनाता है और काम करते हैं। समझ गए। आप लोग 1 नंबर का उत्तर इस प्रकार से अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए 2 नंबर का सवाल को देखते हैं। कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्य में कैसे सहायता प्रदान करती है? 2 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से तर्क करेंगे। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग हम पढ़ाई, लेखन, गणना, ऑनलाइन खरीद, बिल भुगतान, मनोरंजन और ऑफिस के काम आसानी से कर सकते हैं। समझ गए। कंप्यूटर हमारे जीवन में इस प्रकार से सहायता करती है कि हम कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी चीज़ आसान और आराम तरीके से कर सकते हैं। चल आइए 3 नंबर देखेंगे। कहता कंप्यूटर की विशेषता बताएं। 4 का 3 नंबर का उत्तर हम यहाँ से तर्क करेंगे। कंप्यूटर की विशेषता देखिए। पहला है गति। यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दूसरा है शुद्धता। कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणनाएं
कर सकता है। ये भंडार, तीसरा में भंडार, यह अपनी स्टोरी में बड़ी मात्रा में डाटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। समझ गए? तो इसको ये भी तीनों पॉइंट लिख लेंगे और ये भी लिख लेंगे, देख सकते हैं। तो आप यहाँ तक लिख लेंगे, समझ गए? देखिए, आइए 4 नंबर को समझेंगे। कहता कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। देखिए 4 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार तर्क करेंगे। कंप्यूटर पहले इनपुट डिवाइस से डाटा प्राप्त करता है, फिर सीपीयू उसे प्रोसेसर करता है। इसके बाद परिणाम आउटपुट डिवाइस पर दिखाया जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर कार्य करता है। समझ गए? उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ समझ सकते हैं। कंप्यूटर ने यूजर कीबोर्ड और माउस द्वारा डेटा और निर्देश देता है। प्रोसेसर का कार्य सीपीयू द्वारा होता है और मॉनिटर पर हम इसका रिजल्ट देख पाते हैं। समझ गए? ये कीबोर्ड माउस है, इसको द्वारा हम इस पर प्रोसेस, जैसे मान लो 2 जोड़ 3 भी लिखेंगे तो यहाँ सीपीयू में आएगा, फिर ये सीपीयू अपना प्रोसेस करके इसमें आउटपुट पे मतलब दिखा देगा। देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि डाटा एवं सूचना इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। इसको देखिए हम, आइए 4 का 5 जो है इसका उत्तर हम यहाँ से तर्क करेंगे। कंप्यूटर की भाषा में डेटा सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडार होता है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीकों से एकत्रित किया जाता है। डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना इन्फॉर्मेशन कहते हैं। थोड़ा यहाँ से भी लिख लेंगे, इन्फॉर्मेशन सूचना, ये डाटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना इन्फॉर्मेशन कहलाता है। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर आसान और सरल तरीके से समझ रहे होंगे। आइए 5 नंबर देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1 में कह रहा है कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो इसको संक्षिप्त जानकारी देना है। तो इसको देखिए 5 का 1 नंबर का उत्तर यहाँ से तर्क करेंगे। यहाँ से लिखेंगे 19वीं शताब्दी से लेकर ये देखिए चार्ल्स बेबज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इसको देखिए उसका विवरण पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप लोग इस सभी को लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। चलिए इसको भी हम 5 का 2 का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। कंप्यूटर के मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला है डेस्कटॉप, लैपटॉप और उसके बाद टैबलेट, स्मार्टफोन। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे इस सभी। समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर आसान तरीके से समझ गए होंगे। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को भी लाइक कर लेंगे और प्यारा सा कमेंट दिल बनाकर भेज देंगे। और हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।